नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो शुद्ध केवली भणिदम् अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए मैं रहूं आप में आप लीन सो करूं होई जो निज अधीन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सभी? अरे अच्छे क्यों है? मतलब 3 दिन से अभी तक जो सुना वो सब? दोबारा पूछता हूं, कैसे हैं आप सभी? अच्छा, अभी जो आप ऐसे बैठे हैं, आप सुनने के लिए आए हैं, तो इस समय आप कैसे हैं? अब क्या रोज सिद्ध करना पड़ेगा कि आप दुखी हैं? अभी संसार में होना ही हमारा दुख है, तो अभी हम सब कैसे हैं? पक्का दुखी है कि नहीं है? अच्छा, एक बार और सब कह दीजिए, कैसे हैं आप सब? दुखी है। अभी संसार में होना ही महादुख का कारण है। वास्तव में आत्मा तो अनंत सुख का धनी है, परंतु पर्याप्त से भी वह प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। उस और हमें अग्रसर भी होना है। तो अग्रसर भी तो तभी होंगे जब यह थोड़ा मन में रखेंगे कि हाँ दुख है। जब तक यह विचार नहीं आएगा कि हाँ पूर्ण सुखी होना है, तब तक इस रूप अग्रसर होने का भी भाव नहीं आएगा, अथवा हमारे कर्तव्य भी उस रूप नहीं होंगे। तो अभी तो हम ऐसा ही मान के चलते हैं, हम सब कैसे हैं? अभी दुखी है। अच्छा, दुखी है तो अब दुखी ही रहना है या क्या करना है? क्योंकि ठीक है, दुखी है तो क्या दिक्कत है? तो क्या दुखी रहना है या सुख चाहिए भी है? पक्का चाहिए आत्मन सुख? पक्का? चलो सुख चाहिए। तो टोडरमल जी ने पहले दिन क्या बोला? सुख कहां पर है, कैसे आए सुख? तो उसका उपाय बताया, सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान चारित्र करो तो आप कैसे सुखी हो जाओगे। ठीक है। फिर पागल का उदाहरण भी आया था। मैं तो खुश हो जाता हूं जब भाई साहब मेरी बात ले लेते हैं ना 2-3 दिन पहले की, तो मुझे लगता है हाँ सही बात करी है मैंने। तो पागल का उदाहरण से क्या बताया कि दुख का कारण क्या है? एकत्व बुद्धि है। और जब एकत्व बुद्धि होती है ना, तब वो अपने साथ अपने 3 मित्रों को और लेके आती है। जैसे अभी आत्मन बैठा है ना, तो अपने साथ किसको लेके आया है? हृदयांश को, है ना। तो अब एकत्व आया है, एकत्व अपने साथ 3 लोगों को और लेकर आता है। एकत्व आया, साथ में क्या लाया? ममत्व। और क्या लाया? और क्या लाया? एकत्व वहां कहा, परंतु समझना क्या, ये चारों ही बुद्धि के कारण हम लोग कैसे हैं? अभी दुखी है। ठीक है, मान लिया दुखी है, सुख भी चाहिए, सुख का उपाय भी बताया, परंतु इस सुख के उपाय की हम खोज 4 के माध्यम से कर रहे हैं। 4 बिंदु आशा है आप सबको याद है। मैं ही पूछता हूं आपसे, बताइए। पहला क्या है? तत्व ज्ञान। सभी एक साथ, पहला तत्व ज्ञान। दूसरा, तत्व ज्ञान के बाद क्या होगा? तत्व निर्णय। जब तत्व निर्णय हुआ उसके बाद क्या होगा? भेद विज्ञान।
भेद विज्ञान जैसे हुआ, उसके बाद सबसे अंतिम पड़ाव क्या होगा? अभेद आत्मा की अनुभूति। ये 4 सीढ़ियां, ये 4 स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं। और अभी तक हम किस सीढ़ी पे खड़े हैं? तत्व ज्ञान। अब जब तत्व ज्ञान हुआ, जब सुना पढ़ा, तब इतना तो मुझे समझ आया, इतना तो मुझे ज्ञान हुआ कि मैं कौन सा द्रव्य हूं? जीव द्रव्य हूं। और शरीर कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। तो मैं अगर जीव हूं और पुद्गल मैं नहीं हूं, तो यदि मुझे बीमारी हो रही है, यदि मुझे भूख लग रही है, यदि मुझे प्यास लग रही है, तो ये काम करूं या ना करूं? क्यों करूं? अच्छा, मतलब सुनते हैं ध्यान से, क्योंकि ये टाइम थोड़ा झपकी वाला भी टाइम हो जाता है। ठीक है। अब यदि शरीर मेरे से भिन्न है भी, पर द्रव्य है भी, मैं जीव द्रव्य हूं भी, तो भी कहा इसका ध्यान रखो। पर ध्यान कैसे रखो इसका? किसकी तरह रखो? अब एक बार अपने पड़ोस में देखो। जैसे आपके पड़ोस में कोई बैठा है, तो क्या उसके तरह ध्यान रखे? क्या पड़ोसी है यहां पर? यहां पड़ोसी का क्या अर्थ है? ना तो अति राग करना, ना अति समर्पण करना। जब तक अपना नुकसान ना हो, तब तक उसकी मदद करो। यदि पड़ोसी संकट में है और हमारे बस में है कि थोड़ा बहुत प्रयास करके मैं उसकी समस्या का निवारण कर सकता हूं, तो करो। और अब मैं नहीं कह रहा हूं, मैं हमेशा अपने साथ किसी ना किसी को लेकर आता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ कहूंगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं अपने साथ किसको लेकर आया था कल? नहीं नहीं, ये श्लोक किसका है? आचार्य अमृत चंद्र देव का यह श्लोक। मैं आचार्य अमृत चंद्र देव को ये आपके सामने खड़ा करके क्या कह रहा हूं? देखिए, श्लोक पढ़ेंगे। अरे चलिए, ऊपर लिख रहा है। ऊपर कहाँ है? दिख रहा है क्या सभी को? साथ में पढ़ेंगे 23 नंबर का कलश। आई कथम अपि मृत्वा अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रथगत विलसंतम स्वम समालोक्य येन त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। बड़े ही प्रेम भाव पूर्वक, बड़े ही करुणा से, पहले ही शब्द है ना, आई, करुणा पूर्वक, प्रेम भाव पूर्वक आचार्य कह रहे हैं, सुनो, परेशान मत हो। 23वां कलश। परेशान मत हो। क्या करो? पड़ोसी की तरह बर्ताव करो। हाँ, काफी पीछे होगा अभी तो। क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, आप सब इधर देखिए, वो उनका दुख वो सुधार लेंगे, हमें सुखी होना है यहां पर। हाँ, क्या कहा आचार्य अमृतचंद देव ने? बड़े ही करके पड़ोसी की तरह व्यवहार करो। किसके साथ पड़ोसी की तरह व्यवहार करो? मूर्ते, यानी मूर्तिक द्रव्य जो भी तुम्हारे पास है, उसके साथ पड़ोसी की तरह व्यवहार करो। और सबसे नजदीक, सबसे सबसे पास रहने वाला मूर्तिक द्रव्य मेरे पास क्या है? मेरा शरीर। जब से मैं पैदा हुआ और जब तक मैं हूं, तब तक सिर्फ एक ही चीज है जो मेरे साथ बड़ी लॉयल है, जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। वो क्या है? मेरा ही खुद का शरीर। और कह रहे हैं इसके साथ कैसा बर्ताव करो? मूर्ति, इसके साथ पड़ोसी की तरह व्यवहार करो। और साथ में क्या बन जाओ? तत्व कौतूहली सन। जिज्ञासु, कौतूहली अर्थात जिज्ञासु हो जाओ, यानी खोज करो।
जिनवाणी में, तत्व ज्ञान में, ज्ञान रूपी गंगा में अपनी खोज करो तत्व के प्रति। और तत्व का शाब्दिक अर्थ क्या कहा था कल? तत्व यानी स्वभाव। वस्तु का स्वभाव ही उसका तत्व है। बहुत सुंदर यह कलश है। एक बार इसका पद्यानुवाद नीचे करेंगे ना, थोड़ा सा पेज के नीचे पद्यन। हाँ, हिंदी हिंदी। हाँ, एक साथ। निज तत्व का कौतूहली जब भिन्न पर से सुशोभित लख स्वयं को, तब शीघ्र ही एकत्व के इस मोह को। हे आत्मन, जैसे बने वैसे कर। यदि प्रवचन में आके बने तो वैसे कर, विधान में आकर बने तो वैसे कर, और कहा यदि मर के बने तो भी कर। कीमत, क्या कीमत चुकानी पड़े तो भी तत्व के प्रति जिज्ञासु बन और देह को अपने से भिन्न देख। तीसरी लाइन पे आओ। जब भिन्न पर से सुशोभित होगा क्या? स्वयं। जब भिन्न पर से सुशोभित होगा ना स्वयं, तो क्या होगा? शीघ्र ही। कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, अंतर मुहूर्त 48 मिनट। कितना टाइम? शीघ्र ही, ऑन द स्पॉट। शीघ्र ही क्या होगा? तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के मोह को। जो सबसे प्रारंभ में जो समस्या बताई, एकत्व बुद्धि, तो इस एकत्व बुद्धि को छोड़ने का क्या इलाज बताया? कि बस एक बार पर से भिन्न अपने आप को जानो, तो जानने के जिज्ञासु तो बनो, तो तुरंत ही शीघ्र ही क्या होगा? तुम्हारे मोह का नाश हो जाएगा। और किसके दम पर कहा ये? तत्व को जानना, यानी तत्व ज्ञान के संबंध में है यह श्लोक। सबसे पहला स्टेप इसलिए ही तत्व ज्ञान है कि मनुष्य भव में तत्व ज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि तत्व ज्ञान साधारण बात होती तो तीर्थंकर हितोपदेशी ना होते। तीर्थंकर हितोपदेशी समवशरण क्यों करते हैं? क्यों होता है उनका समवशरण? एक ही कारण से, लोगों को क्या मिले? तत्व ज्ञान। और ये तत्व ज्ञान कोई साधारण बात नहीं है, अपितु मोक्ष की ओर ले जाने वाली बात है। और अभी मैं लाइब्रेरी ऐसे ही घूम रहा था, मतलब जिनवानियां देख रहा था क्या नया क्या नहीं, तो मुझे इंग्लिश वाली ये मिली, चैतन्य की चहल पहल। तो ऐसे पलटते पलटते मैं पहुंचा पहले ही चैप्टर पे, पहले ही पेज पर। इसमें हिंदी भी है तो हिंदी से ही करते हैं। पहले ही चैप्टर का नाम सुनना क्या है? सिर्फ चैप्टर का नाम, तत्व ज्ञान एक अनूठी जीवन कला। सबसे पहला चैप्टर, तत्व ज्ञान एक अनूठी जीवन कला। और सुनना दूसरा क्या है? सम्यक दर्शन और उसका विषय। बाबू युगल जी ने भी सबसे पहले किसको मुख्य किया? तत्व ज्ञान को, और उसके बाद उन्होंने सम्यक दर्शन उसका विषय, फिर उसके बाद अपनी सारी बात करी है। और देखिए यहीं से पढ़ता हूं एक कुछ बातें, सुनना ध्यान से। सर्व विधाओं में आत्मविद्या का स्थान सर्वोपरि है। जितनी भी हमारी विद्या है, कोई भी लौकिक विद्या है, उसमें सबसे ऊपर क्या है? आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या। क्योंकि अध्यात्म विद्या के अतिरिक्त किसी से संकट लोक के हटने की गारंटी नहीं है। शब्द है या गारंटी नहीं है।
युगल जी लिख रहे हैं बिल्कुल भी गारंटी नहीं है किसी और विद्या से आप यदि सुख चाहते हो। यदि सुख की पक्की गारंटी चाहिए तो वो सिर्फ अध्यात्म विद्या यानी तत्व ज्ञान से ही होगी। इतनी ज्यादा मुख्यता तत्व ज्ञान को रखी गई। ये मतलब जो महा से महादुर्लभ कल हमने चीजें देखी ना, नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, उसके बाद भी समागम प्राप्त होना, समागम प्राप्त होने के बाद भी कषायों में मंदता होना और अंतिम में रुचि होना, रुचिपूर्वक सुनने का मन करना अथवा कहे इस छंद के अनुसार जिज्ञासु होना। ये महा से महादुर्लभ दुर्लभ बातें हैं। इसलिए तत्व ज्ञान शास्त्राभ्यास बहुत जरूरी है। देखिए ये जो दोपहर वाला टाइम है ना, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं आप पहली क्लास से पहले दिन से पूरा कनेक्टेड रहे। आप लोग याद रखिएगा छोटी छोटी बातें ये। तो एकत्व बुद्धि हटानी है, कैसे हटेगी? तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान चाहिए तो क्या करना? शास्त्राभ्यास की महिमा। अब शास्त्राभ्यास की महिमा समझ आई तो उसमें शास्त्राभ्यास कितना दुर्लभ है, बहुत ज्यादा दुर्लभ, कल देखा। और जब दुर्लभ है, जब मनुष्य देह दुर्लभ है तो शरीर रखे कि नहीं रखे? कि पड़ोसी की तरह रखो। ठीक है, पड़ोसी की तरह रख भी रहे हैं तो अब क्या करें? एक पॉइंट आपको समझ आ रहा है कि कैसे फ्लो बह रहा है? अब देखिए और क्या कह रहे हैं यहां पे। तत्व ज्ञान पढ़ने की चीज नहीं है, यह जीवन कला है। अभी हम जो जीवन जी रहे हैं ना, ये जीवन जीने की कला है तत्व ज्ञान। क्यों? क्योंकि यहां पर हे और उपादेय की पहचान होती है। देखिए बहुत बहुत सरल है। सबसे पहले जब बच्चा आग में उंगली डालता है गलती से, तो डालते ही वो उंगली को उसमें रखे रखता है कि बाहर निकाल लेता है? तुरंत। कितना टाइम लगता है? यहां पे क्या शब्द आया? शीघ्र ही। उंगली डाली तो कितने देर में? शीघ्र ही बाहर निकाल लेता है। अब यदि उसको पहले ही पता चल दिया जाए कि बेटा ये आग है, इसमें उंगली नहीं डालनी, तो हो सकता है वह जलने से बच जाए। जो वह उस आग में खेलने का कुछ सामान समझ रहा था, कुछ चमकदार रोशनी वाली चीज समझ रहा था, उससे बचने का उपाय हो कि नहीं हो? किससे? तत्व ज्ञान से हे और उपादेय की पहचान हो। अब मार्केट में तो कई तरह के फल है। अब कुछ फल होते हैं जो बाहर से छीलकर अंदर से खाए जाते हैं, और कुछ होते हैं जो बाहर से खाकर अंदर से नहीं खाए जाते। जैसे केला। केला कैसे खाएं? बताओ हृदयांश, केला कैसे खाते हैं? बाहर का निकाल के अंदर का, पक्का? और अब बताओ मूंगफली कैसे खाते हैं? पक्का? गारंटी? अब जो बेर है वो कैसे खाते हैं? बेर पता है आपको क्या होता है? कुछ और कहते हैं क्या बेर को? अच्छा, वो कैसे खाते हैं? उसके बीचों बीच क्या होती है? बीज। तो उसका बाहर बाहर का खाएंगे। चलो एप्पल, एप्पल है तो उसके बाहर बाहर का खाएंगे, अंदर जो उसमें बीज होता है वो खाओगे आप? पक्का? हाँ, आम, मैंगो, अंदर का बीज नहीं खा लेते हैं। जामुन, अच्छा देखो जामुन, जामुन बताओ, जामुन, खजूर, हाँ बहुत चीजें सबको पता है, ठीक है, सबको सम्यक दर्शन हो गया। यानी मार्केट में कितनी चीजें हैं, कुछ है बाहर से खा लो अंदर से मत खाओ, और कुछ है अंदर का खाना है बाहर का नहीं खाना। अब कोई अज्ञानी कोई कुछ कर ले, अब बताओ केले का छिलका खा ले, अंदर का अंदर वाला फेंक दे कि मैंने तो देखा था
उसने जब खजूर खाया तो बाहर का खा लिया, अंदर का फेंक दिया। तो मुझे लगा केला भी ऐसे खाना होगा, बाहर का खा लेता हूं, अंदर का फेंक दिया। ये पहचान भी जीवन कला में भी कितनी जरूरी है। यदि जीवन कला में ये पता ना चले कि हे उपाधि क्या है लौकिक जीवन में भी, तो बताओ क्या हम काम कर पाए। एक भी काम बताइए, एक भी निर्णय बताइए अपना, जो बिना ये विचारे हो क्या सही है गलत है। ये तो बहुत छोटी बात थी जो बिल्कुल डेली के उदाहरण है। यदि अब हमारी जनरेशन से पूछे ना, अब जो ये 19-20 साल, जैसे मैं 19 साल का, तो अब जब हमें आगे का कुछ स्टेप लेना है, हर कोई पूछता है अब क्या करेंगे। तो जब तक हे उपाधि की सच्ची पहचान ना हो कि वहां नहीं जाना, यहां नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तब तक बताइए मैं आगे का जीवन में क्या निर्णय ले सकता हूं। अब ये हे उपाधि वाला जो स्टेप है ना, इससे एक स्टेप पीछे चलिए, पीछे। हे उपाधि की पहचान कब हो, जब मैं हे और उपाधि दोनों को जानूं। एक जने को कहा कि जाओ बाजार से संतरे ले आना, संतरे, हृदयांश ऑरेंज, बाजार से क्या ले आना, संतरे। अब वो बाजार गया, बहुत ढूंढ ढांड के क्या ले आया, मौसमी, है ना। तो अब इससे क्या समझ आता है, उसको क्या नहीं पता, नहीं वो ऑरेंज की जगह मौसमी लाया तो उसको ये तो पता है ना मौसमी कैसी होती है। इसका मतलब क्या है, ना तो उसको पता संतरा क्या है, ना उसको पता मौसमी क्या है। मैं हे और उपाधि का निर्णय कैसे करूं, पहले दोनों को तो जानू ना, क्या हे वस्तु है, क्या उपाधि वस्तु है, तब जाके तो निर्णय हो। अब यहां प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न, कि शिवभूति मुनिराज थे, उन्होंने भी तो ज्यादा तत्व ज्ञान नहीं किया था, ज्यादा शास्त्राभ्यास नहीं किया था, याद ही नहीं रहता था। और कहते हैं सुनाते समय कि नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था। तो फिर हम क्यों करें, हम क्यों शास्त्राभ्यास में जाए, आप क्यों इतना तत्व ज्ञान को महत्व दे रहे हो। इस प्रसंग में टोडरमल जी ने लिखा कि ठीक है उन्हें हुआ, परंतु इसको आदर्श मत बनाओ। उदाहरण क्या दिया, किसी को गड्ढा खोदते समय धन की प्राप्ति हुई तो तुम लोग गड्ढे मत खोदने लगना। घर की खुदाई कराई और ना जाने पता नहीं कब से थोड़ा सोना वोना मिल गया, तो बताओ कितने लोग यहां हैं जो अपना घर खुदवाएंगे। ट्राई तो करो एक बार, क्या पता मिल जाए, कोई नहीं। वैसे ही यदि बिना शास्त्राभ्यास के, अधिक शास्त्राभ्यास न होकर उन्होंने सम्यक की प्राप्ति अथवा मोक्ष की भी प्राप्ति उसी भव से कर ली, तो इसको आदर्श ना बनाना, अपितु अपनी योग्यता अनुसार शास्त्राभ्यास करना। और जब भी शिवभूति मुनिराज की बात आती है, मुझे तो उनका सुन के बड़ा मजा आता है। क्या कर रही थी एक स्त्री वहां पर गांव में, दाल धो रही थी। कितनी बार दाल धोई है आप लोगों ने, कितनी बार, रोज धोई है पक्का, पक्का। अच्छा 50 साल वाले शास्त्राभ्यासी भी थे ना यहाँ पर, 60 साल वाले भी, अच्छा 65 भी गया था ना शायद किसी का। तो इतना पढ़ने के बाद जब दाल धोई, हुआ सम्यक दर्शन, क्यों नहीं हुआ, विषय से, क्योंकि हे उपाधि का निर्णय नहीं किया। आप समझ रहे हैं निर्णय कितना जरूरी है। अरे प्रवचन में आना है ना, तो गेट से निर्णय करना पड़ेगा, इधर बैठूं या इधर बैठूं। यहां से तो अनाउंस हो गया सभी स्त्रियां इधर आ जाए, सभी पुरुष वर्ग इधर आ जाए। अब खुद डिसाइड करना पड़ेगा मैं किस में जाऊंगा, किस में आगे बैठूंगा।
इतना महत्व सिर्फ किसका है? ज्ञान पूर्वक निर्णय का। जो 4 स्टेप थे ना तत्व ज्ञान के बाद तत्व निर्णय, हम धीरे धीरे उधर आ रहे हैं। अब भूमिका बना रहा हूं। तत्व ज्ञान के बाद तत्व निर्णय इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक निर्णय ना हो तब तक मेरा आगे का मार्ग भी डिसाइड नहीं होगा। देखिए, बताइए 2 + 2 कितने नहीं होते? आत्मन, 2 + 2 कितने नहीं होते? कितने नहीं होते? अच्छा, 5, 3, 2, 10, 22। इसका सही उत्तर क्या बोलेंगे सब? 4 के अलावा कुछ नहीं। भले ही 1000 तक गिनती सुना दे, भले ही 1,00,000 तक गिनती सुना दे कि ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, परंतु जब तक प्रॉपर डिसाइड ना हो कि होना क्या है, होगा 4। अब इसको छोड़ के आप कुछ भी बोलो, वो सब गलत है। इतना जरूरी है निर्णय करना। अब ये जो निर्णय रूप अवस्था है ना, ये मात्र और मात्र तत्व ज्ञान से ही आएगी। अब ये खोल तो लिया है मैंने इसको, चैतन्य की चहल पहल को। इसमें तत्व ज्ञान के संबंध में इतने सुंदर सुंदर वाक्य लिखे हैं। तत्व ज्ञान तत्वदर्शी की प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला समझते हैं आप? लेबोरेटरी, जहां ये साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना, नई नई चीजें निकालना, उसके प्रति जिज्ञासु रहना, नई नई खोज करना। तो ये तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान भरा है ना, ये तत्वदर्शियों की प्रयोगशाला है। यानी ढूंढो इसमें, खोज करो इसमें, डूब जाओ इसमें। जब टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिख रहे थे, हाँ नमक, बिल्कुल सही, तब 6 महीने तक नमक नहीं था उनके खाने में, और उन्हें स्वाद तक नहीं पता चला। उन्हें यही नहीं पता चला कि खाने में नमक कम है, और यदि अब कह दे खाने में नमक कम है तो कहने लगे खुद खाना बना लो। जब 6 महीने बाद पता चला कि खाने में नमक कम है, तब उनसे पूछा जो काम कर रहे थे वो हो गया क्या, है ना? तब टोडरमल जी ने कहा कि हाँ हो गया। इससे क्या पता चलता है कैसे वो उसमें मग्न थे, कैसे उसी तरफ रुचि थी। रुचि जब उधर थी, तत्व ज्ञान और तत्व निर्णय जब उधर कर रहे थे, तब कहीं और ध्यान नहीं रहा। जब रुचि अपने घर में हो, तब पड़ोसी के घर में यदि लड़ाई भी हो रही हो तो फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार ये जो तत्व ज्ञान है बहुत जरूरी है। देखिए, ये मेरा फेवरेट है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। तत्व ज्ञान की यह अत्यंत निशंक और स्पष्ट मान्यता है कि कर्म बंधनों का आत्मा की अशुद्ध संसार दशा और शुद्धतम मोक्ष दशा में किंचित भी कर्तृत्व नहीं है। कर्मोपाधि का आत्मा की संसार दशा में और शुद्धतम सिद्ध दशा में कोई फेरफार नहीं है। आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं है। बताओ कितनी दीनता मेरी यहां से चली गई। अनंत भार जो मेरे सिर पे था, अनंत दीनता जो मेरे सिर पे थी, कैसे चली गई? सिर्फ एक इस वाक्य से कि जो कर्म थे ना, कर्म, ये मेरी संसार दशा में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रही। आपने मणि का नाम सुना? एक मणि, कौन सा मणि? चिंतामणि तो ठीक है, अभी मैं कौन सा लेने वाला हूं? स्फटिक मणि। ठीक है, चिंतामणि भी बढ़िया है, थोड़ा दुर्लभ है उसको मिलना, अभी थोड़ा कम दुर्लभ स्फटिक मणि की बात करते हैं। स्फटिक मणि, देखो स्फटिक मणि क्या होता है आत्मन?
वो एक ट्रांसपेरेंट जैसा मनी होता है। अगर उसके नीचे रेड बेस आ जाए, रेड कपड़ा आ जाए, तो वो स्फटिक मणि कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है। अगर उसके नीचे ब्लू आ जाए तो वो कैसा हो जाएगा? पक्का समझ आया स्फटिक मणि कैसा होता है? अब देखना, स्फटिक मणि है, उसको मैंने इस कपड़े पे रखा, लाल कपड़ा, तो स्फटिक मणि कैसा हो गया? क्या बात है, बताओ, सम्यक दृष्टि की सभा है। स्फटिक मणि कैसा हो गया? अरे स्फटिक मणि तो स्फटिक मणि जैसा है, दिख कैसा रहा है? लाल। अब बताओ, स्फटिक मणि को इस आगे वाले पे रख दे, ये स्किन कलर जो भी इसको आप कहते हो, इस पे रख दिया, तो अब स्फटिक मणि कैसा हो गया? वैसा ही है ना स्फटिक मणि, बस दिखेगा कैसा? इसके जैसा। तो बताओ स्फटिक मणि के स्वभाव में क्या चेंज हुआ? थोड़ा सा तो लाल हुआ होगा, इतना रंग बदलता है, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो फर्क पड़ा होगा। अरे वैसे ही ये आत्मा संसार दशा में कभी मनुष्य, कभी तिर्यंश, कभी देव, कभी नारकी बना, तो उसके स्वभाव में कोई हीनता नहीं आई। और सुनो, सिद्धों को भी नहीं छोड़ा। सिद्ध हुआ तो कुछ बढ़ा नहीं, कुछ नहीं बढ़ा, बल्कि जो चीज एक्स्ट्रा थी वो और छीन ली। जो शरीर था एक्स्ट्रा वो और ले लिया सिद्ध दशा में। आत्मा का क्या बिगड़ा? आत्मा में क्या बढ़ा? वैसा का वैसा, सेम टू सेम एज इट इज। अच्छा, निगोद में थोड़ा कम तो हो गया होगा। आत्मन, हृदयांश, हाथी में आत्मा है कि नहीं है? बड़ी आत्मा है ना हाथी में, और चींटी में कितनी सी आत्मा होगी? छोटी सी। तो बताओ किसकी आत्मा बड़ी, किसकी छोटी? कुछ भी नहीं। क्यों? हाथी की बड़ी आत्मा ना, दोनों की सेम। वैसे ही किसी भी दशा में गया, छोटे से छोटी पर्याय में निगोद अवस्था में गया, चींटी बना और हाथी बना, तो भी आत्मा कैसी रही? बिल्कुल एज इट इज, सेम। ये कैसे पता चला? कैसे पता चला? ये किसके दम पे इतना उछल रहे हो? तत्व ज्ञान, शास्त्राभ्यास। वरना कितनी दीनता आ जाए कि अगर मुझे एक बार कोई कह दे कि तुम्हारी बहुत छोटी रह गई, यदि 20 साल का मैं हूं और 60 तक जीना है, और 20 साल की उम्र में कोई कह दे तुम्हारी हाइट तो छोटी रह गई, तो आगे के 40 साल इसी में दुख में जाएंगे कि मैं छोटा हूं। यदि 20 साल में कोई कुछ कह दे कि तुम्हारी अच्छी शक्ल नहीं है, तो 60 साल तक की मेरी उम्र सब ऐसे ही जाएंगी, यार थोड़ा सा सुंदर होता तो क्या चला जाता भगवान का। इतनी दीनता जो मेरे अंदर थी वो कैसे चली गई? इतनी निर्भरता आ कैसे गई? सिर्फ और सिर्फ किसकी महिमा? तत्व ज्ञान की महिमा। और यहां पर एक ना लाइन लिखी है, किंचित भी कर्तृत्व नहीं है। किंचित भी कर्तृत्व नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं है। अन्य द्रव्य का दूसरे द्रव्य में थोड़ा सा भी फेरफार है ही नहीं। इससे मेरे जितने दुश्मन थे मैंने सबको एक बार में खत्म कर दिया। शब्द है खत्म कर दिया, पर यानी अब मेरा कोई दुश्मन ही नहीं बचा, किसी ने मेरा बिगाड़ किया ही नहीं। अब यदि बिगाड़ नहीं किया तो किसी ने सुधार भी नहीं किया। कितनी साम्य भावता मेरे अंदर आ गई, हमारे अंदर आ गई, सिर्फ और सिर्फ किसके दम पर? शास्त्राभ्यास, तत्व ज्ञान, और जब निर्णय कर लो तब। देखिए बात ऐसी है, निर्णय बहुत जरूरी है। उदाहरण देता हूं, समव शरण में जब जीवों की गिनती आई, कितने जीव थे समव शरण में?
तो गिनती लाखों तक जाती है। आदिनाथ भगवान के समव शरण में इतने लाख महिला, इतनी लाख पुरुष, टोटल मिला के इतने लाख जीव, ऐसे संख्या आती है। महावीर भगवान के उसमें भी कुछ हजारों में आती है और टोटल मिला के लाखों में आती है। यानी लाखों जीवों ने डायरेक्ट अरिहंत से, डायरेक्ट तीर्थंकर से उपदेश सुना है। बिल्कुल कल्पना करो, समव शरण में चारों तरफ क्या विभूति सजी हुई है भगवान की, देवगण आए हुए, तिर्यंश है, समव शरण में डायरेक्ट तीर्थंकर से सुना है तुम आत्मा हो, बाकी सब अजीव है। डायरेक्ट सुना है, डायरेक्ट तत्व ज्ञान लिया है। परंतु फिर भी मोक्ष कितने गए? 6 महीने 8 समय में। कैसी बात करते हो? सिर्फ तत्व ज्ञान जरूरी नहीं है, इसके बाद क्या है सबसे मेन? तत्व निर्णय। यदि दुनिया भर की जानकारी इकट्ठी कर लो कि भाई दिल्ली से जाना है, कहां जाना है पता नहीं, बस एक बार रास्ता देख लो, रास्ते देखते चलो, दिल्ली से ऐसे जाओगे तो मुंबई आ जाएगा, ऐसे जाओगे तो नॉर्थ आ जाएगा, ऐसे जाओगे तो असम, ऐसे जाओगे तो ये, पर जाना कहां है ये तो डिसाइड करो पहले अपना। अब पूरी गलियां, पूरे रोड तो छानते नहीं फिरे जाएंगे, तो सबसे पहले निर्णय करो कहां जाना है, कि भाई दिल्ली से देवलाली आना है। अब जब देवलाली आने का पक्का हो गया था, जब 15 दिन पहले, अब देखो ट्रेन कौन सी लेनी है, कौन सी कितने बजे चलेगी, कितने बजे यहां पहुंचाएगी, कितने की पड़ेगी, कैसे आना है, कैसे जाना है। जब पहले डिसाइड हुआ देवलाली आना है, उसके बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग अब निर्णय लो कि कौन से द्रव्य हो, कौन से तत्व हो, क्योंकि यदि अभी भी निर्णय पुद्गल की ओर है तो बात यही खत्म हो जाती है, ठीक है। परंतु यदि अब निर्णय होता है कि जीव तत्व है, तो आगे के उपाय की बात की जाए। तो बताइए, क्या आप तत्व ज्ञान के दम पर, तत्व ज्ञान को पढ़कर आप कितना कह सकते हैं कि हां मैं ये निर्णय लेने को तैयार हूं कि हां मैं जीव तत्व ही हूं? चेहरे देख रहा हूं मैं, कौन कौन हां कर रहा है, कौन कौन मुस्कुरा रहा है, कौन कौन मानने को तैयार है। चलिए एक बार हाँ जी या ना जी बोल के दिखा देना। अच्छा ना जी तो कोई मत बोलना, हाँ जी बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ जीव तत्व मान लिया। ना जी सुनाई नहीं देगा तो आप उस समय जो ना जी वाले हैं वो चुप रहिएगा, ठीक है। हाँ बताइए, कौन कौन मानने को तैयार है कि मैं जीव तत्व ही हूं? हाँ जी हो कि नहीं हो? हाँ जी कि ना जी? हृदयांश आप नहीं बोल रहे। दोबारा, आप जीव तत्व है या नहीं? अच्छा हाँ जी या ना जी? आप जीव तत्व है, हाँ जी कि ना जी? अंकल जी आपने नहीं बोला, देखो मैंने पकड़ लिया। ये भी ठीक है, पहले जीव तत्व अब नहीं। अच्छा वो थोड़ी देर वाला सम्यक दर्शन, अब वो उपशम हो गया उसका, ठीक है। सबसे पहले जब फर्स्ट स्टेप डिसाइड हो तब जाके आगे की बात की जाए। तो यदि अब फर्स्ट स्टेप डिसाइड हो जाता है कि हम जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, तो फिर अब सुख की बात करो, वरना सुख की बात अब रहने दो। अब जो अमूल्य तत्व विचार की एक पंक्ति बहुत सुंदर है, क्या? पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया, वह सुख सदा ही त्याज रे। कौन सा सुख त्याज्य है? जिसके बाद क्या भरा? कैसी बात करते हो? जब ये संसार सुख ऐसा ही है जिसके बाद दुख मिलने की गारंटी है, तो ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। जैसे थोड़ा बुरा उदाहरण आ रहा है याद में,
अब कोई त्योहार विशेष है, बाजार से खरीद के एक बकरा लेकर आए, बकरे को पहले खिलाया, उसको नहलाया, उसके टीका लगाया। बकरा क्या सोच रहा है, अरे वाह, वो तो मारता था मुझे, ये तो खिला रहे हैं, नहला रहे हैं, टीका लगाया, तो कुछ तो बात है, मुझे मेरी पूजा भी करेंगे। 1 महीना 2 महीना बढ़िया खिलाया, बढ़िया पिलाया, बहुत अच्छे से रखा, रोज नहलाया, इतनी महंगी साबुन जिससे वो खुद नहीं नहाता था, उससे उस बकरे को नहलाया, थोड़े से भी जम्स ना बच जाए। उसको क्या लगा, मैं क्या हो गया, सुखी हो गया। अब आगे की घटना आप सब समझ जाइए। वह सुख हमेशा त्याज्य है जिसके बाद की गारंटी है कि दुख ही मिलेगा। इससे मैं आपको इंगित कर रहा हूं स्वर्ग की ओर। स्वर्ग खिलाया, स्वर्ग में बढ़िया पिलाया, नहाने की जरूरत नहीं पड़ी, अच्छा शरीर था, कोई समस्या नहीं थी, सब बढ़िया भोगे, घूमा, रोज वॉक पर जाता था नंदीश्वर द्वीप में। उसके बाद सारी रानियों के साथ, सबके साथ, देवों के साथ बढ़िया घूमना फिरना, सब अच्छा, ऐसा लग रहा था मानो मैं तो अनंत सुखी हो गया। परंतु अंत में बिल के 6 मास कहे कैसे उनको हम देव। जैसे ही माला मुरझाई, कैसे वो सारे ही सारे सुख, अनंत दुख में बदल गए। वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। तो आप लोग अब डिसाइड करो, जीव तो हूं पर सुख भी कौन से वाला चाहिए, कि जिसके बाद, सुख के बाद क्या हो, दोबारा से सुख ही हो, सुख के बाद दोबारा क्या ना हो, कभी भी दुख नहीं हो। ये कैसे डिसाइड हो, ये सब कुछ किसकी महिमा है, तत्व ज्ञान की महिमा है, शास्त्राभ्यास की महिमा है। अरे गुरुदेव श्री को किसने आगे संबोधन किया था, किसने आगे बोला था दूसरा संप्रदाय छोड़ दो, अरिहंत आए होंगे ना, 2 देव ऊपर से आए होंगे ना, किसने, अरे ये जो शास्त्राभ्यास किए, जो 2 ग्रंथ उन्हें कहीं से मिल गए, उनके दम पे देखो आज हम कहां पे हैं। इसलिए सर्वोपरि रखना इस शास्त्राभ्यास को, और सिर्फ ज्ञान नहीं करना, इसके बाद क्या करना, निर्णय, अथवा हम भी निर्णय करें कि हम क्या तत्व है, हमारा सुख कहां है, और इस सुख की प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या करना है। इसी भावना के साथ आज की बात को विराम दूंगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।